एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पर हमारे बैना गाय को योकियो ने बोला था कि अगर तुम कंट्री ऑफ डे को धोखा देते हो और मेरे इस गेम का हिस्सा बन जाते हो तो मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगा। अब सबसे पहले योकियो अपने लोगों को समझाता है कि आखिरकार कंट्री ऑफ डे करना क्या चाहते हैं। यहाँ पर योकियो बताता है कि उसने कैसे 3 लोगों मतलब उन तीनों बेवकूफों को कंट्री ऑफ डे से पैसे निकालने के लिए मना लिया था, जो कि पूरे 1.91 बिलियन थे। योकियो कहता है कि मैंने उन तीनों को बहुत सोच समझ कर चुना था और मैंने ये भी कंफर्म कर लिया था कि जो पैसे हमने उनके लिए छोड़े थे वो उन्होंने उठा लिए हैं, जिससे मेरा प्लान तो सफल हो गया था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने उन पैसों को हमारे एटीएम के अंदर डिपॉजिट नहीं किया बल्कि कहीं छुपा कर रख दिया है। और इस गेम के अंदर जो भी विड्रॉल और डिपॉजिट होते हैं उन्हें कंप्यूटर के जरिए पूरी तरह मॉनिटर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो 1.91 बिलियन है वो अभी भी हमारे ही अकाउंट से जुड़े हुए हैं। मतलब कंट्री ऑफ डे के एटीएम में जो हमारी साइड वाला एटीएम है उन पैसों की पहचान अभी भी उसी के साथ जुड़ी हुई है। भले ही उन्होंने पैसे कहीं छुपा दिए हों, लेकिन जब तक वो डिपॉजिट नहीं किए जाते तब तक सिस्टम में उनकी मार्किंग हमारे ही एटीएम की रहेगी। और इसी स्थिति का फायदा उठाकर आक्यामा ने इन तीनों को धोखा देने के लिए तैयार किया था। इन तीनों को वो सारे पैसे वापस लेकर आने थे। मतलब जो काम योकियो करना चाहता था वही काम अब आक्यामा इन तीनों का इस्तेमाल करके करना चाहता था। योकियो आगे बताता है कि उनकी स्ट्रेटेजी बहुत आसान और सीधी होने वाली है। कंट्री ऑफ डे अपना एक सिंगल अकाउंट बनाएगा और हमें एक कार्ड भी दिखाया जाता है जो शायद नाव का होगा। उस कार्ड के अंदर कंट्री ऑफ नाइट के एटीएम के बचे हुए पैसे होंगे। इसके बाद वो उस कार्ड को किसी पहचान वाली जगह के पास छुपा देंगे। फिर अगर हमारी तरफ से कोई अगला स्मगलर बनता है तो वो अपना कार्ड ग्लास के सामने दिखाएगा। ये आक्यामा के लिए एक सिग्नल होगा और जैसे ही उसे सिग्नल मिलेगा आक्यामा अपने छुपाए हुए कार्ड की लोकेशन बता देगा। उसके बाद हमारी तरफ से जो स्मगलर बनकर जाएगा वो उस कार्ड को ढूंढ लेगा, फिर उस कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे विड्रॉल करेगा और उन्हें कंट्री ऑफ डे के एटीएम में डिपॉजिट कर देगा और आखिर में वो कार्ड वापस आक्यामा को लौटा देगा। अब हमारा टकला बंदा इस बात को कंफर्म करता है कि हाँ, आक्यामा ने मुझे यही सब बताया था और ये सारी बातें उस लंबे बाल वाले बंदे की बातों से भी मैच हो रही थी। जिसके बाद योकियो ये कंफर्म कर देता है कि आक्यामा का प्लान बिल्कुल यही है। लेकिन योकियो के मन में एक शक भी आता है कि शायद आक्यामा झूठ बोल रहा हो। तभी आसपास के लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारा प्लान काम करेगा। इस पर योकियो कहता है कि हाँ, ये भी एक संभावना हो सकती है और हमें ऐसा प्लान बनाना होगा जो इन दोनों चीजों को संभाल सके। इसके लिए सबसे पहले हम लोग उनका ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। हम ऐसा दिखाएंगे कि हम उन पैसों को लेकर जा रहे हैं, लेकिन असल में हम उन्हें कंट्री ऑफ नाइट में ही छुपा देंगे। अब इस प्लान का पहला हिस्सा सुनो। तुम लोग कंट्री ऑफ नाइट के एटीएम से पैसे विड्रॉल करोगे, उसके बाद उन पैसों को लेकर आगे जाओगे, लेकिन उन्हें कंट्री ऑफ डे के एटीएम में डिपॉजिट करने की जगह इंस्पेक्शन रूम को पार करके कंट्री ऑफ नाइट के एटीएम के नीचे वाले हिस्से में छुपा दोगे। इसके बाद जब तुम दोबारा इंस्पेक्शन रूम में जाओगे तो ऐसा दिखाना कि तुमने अपना काम पूरा कर दिया है, फिर कार्ड वापस कर देना और जैसे ही इंस्पेक्शन खत्म होगा तुम वापस जाकर उन छुपाए हुए पैसों को ले आओगे और इस तरह हमारा प्लान पूरा हो जाएगा। तभी बाकी लोग पूछते हैं कि क्या हमें ऐसा करने की इजाजत है। इस पर योकियो कहता है कि अगर हम ऐसा करने में सफल नहीं भी होते हैं तब भी एक बात तो साफ हो जाएगी कि आक्यामा अपने उस 1.91 बिलियन को छुपाने वाली बात में झूठ बोल रहा था। लेकिन लाल स्वेटर वाला बंदा पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि आक्यामा ने जो हमें बताया है वो सच है या झूठ। तुम इसके बारे में पूरी तरह से पक्का तो नहीं हो सकते ना, और क्या कोई तरीका है जिससे हम ये पता लगा सकें। योकियो कहता है कि हाँ, एक तरीका है। अगर आक्यामा झूठ बोल रहा होगा तो उसे वो बात माननी ही पड़ेगी। वो खुद हमसे कहेगा कि हमने सच में 1.91 बिलियन कंट्री ऑफ नाइट के एटीएम में जमा कर दिए हैं। बाकी लोग पूछते हैं कि लेकिन वो ऐसा क्यों बोलेगा। योकियो जवाब देता है कि क्योंकि अगर हम पैसे को कहीं और मूव कर देते हैं और उसके बाद भी कैश का रिजल्ट लगभग बराबर रहता है तो कंट्री ऑफ डे इस गेम को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इस वजह से उन्हें वो 1.91 बिलियन वापस करवाने ही पड़ेंगे और इसी कारण वो हमसे एक बार फिर पैसे मूव करने के लिए जरूर कहेगा और जैसे ही वो ऐसा करेगा गेम वहीं खत्म हो जाएगा। तब ये साफ हो जाएगा कि हम लोग टोटल एसेट्स के मामले में उन्हें पूरी तरह से हरा रहे हैं और उसके बाद हमारा प्लान वैसे ही काम करेगा जैसे हमने सोचा था। हम जानबूझकर गेम हार जाएंगे, लेकिन हमारे थर्ड कंट्री अकाउंट में काफी अच्छा बैलेंस होगा। इसके बाद हम प्रॉप के साथ इस गेम से बाहर निकल जाएंगे और तुम लोग आक्यामा से दूसरी बार भी झूठ बोलोगे कि तुमने उसके पैसों को पोर्ट कर दिया है या फिर ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन हमारे ये तीनों गद्दार दोबारा स्मगलिंग के लिए नहीं भेजे जाएंगे, क्योंकि अगर हम इन्हें स्मगलर ही नहीं बनाएंगे तो ये दोबारा हमें धोखा नहीं दे पाएंगे और इस तरह कंट्री ऑफ डे ये गेम हार जाएगा। जिसके बाद बाकी लोग पूछते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि आक्यामा ने दोबारा पैसे मूव करने के लिए कहा ही नहीं तो फिर हमारा क्या होगा। इस पर योकियो कहता है कि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब सच में कंट्री ऑफ डे ने हमारे पैसों को छुपा कर रखा हुआ है और उन्हें डिपॉजिट नहीं किया है। लेकिन इसके बाद भी हमारे और उनके बैलेंस में लगभग बराबरी होगी, जिसे हम बाद में बराबर कर सकते हैं। हालांकि कंट्री ऑफ डे अभी भी थोड़ा आगे रहेगा और यही इस पूरे प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बाद कंट्री ऑफ डे कोशिश करेगा कि वो हमारे थर्ड कंट्री अकाउंट का बैलेंस कम से कम रखे और हमें गेम में हराने की कोशिश करे। लेकिन इसी वजह से वो लोग हमारे थर्ड अकाउंट का बैलेंस बढ़ाने में मदद करेंगे, जिसके बाद कंट्री ऑफ नाइट आसानी से जीत जाएगा और हम सभी इस गेम को छोड़ नहीं पाएंगे, बल्कि हमें गेम के अगले स्टेज में जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम अपने कर्ज को थोड़ा कम जरूर कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो लोग थर्ड अकाउंट में कुछ पैसे जीतते हैं तो वो पैसे बांटे जाएंगे और इससे हमारा कर्ज भी थोड़ा कम हो जाएगा। ये सुनकर कुछ लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। जिसके बाद योकियो बैना गाय से कहता है कि तुम हमारे इस प्लान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो। तुम हमारे अगले स्मगलर बनकर जाओगे और जब तुम्हें पैसे हटाने के लिए कहा जाएगा तो तुम उन्हें वापस कंट्री
कंट्री ऑफ नाइट में लेकर आना। अगर तुम ये काम सफलतापूर्वक कर लेते हो तो मैं तुम्हारी वो सारी पेनल्टी माफ कर दूंगा जो तुम्हें कन्फेशन गेम में मिली थी, और साथ ही तुम्हें 100 लॉयल्टी पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। अगर तुम ऐसा कर पाए तो हमारी टीम की जीत भी पूरी तरह पक्की हो जाएगी। बैंडना गाय मन ही मन सोचता है कि शायद अब वो बच सकता है। उधर कंट्री ऑफ डे के लोग देखते हैं कि अगला स्मगलर बनने वाला इंसान बैंडना गाय ही है। बैंडना गाय सोचता है कि अगर वो स्मगलर है तो उसे अपना कार्ड आक्यामा को दिखाना पड़ेगा, और वो सिग्नल देने के लिए अपना कार्ड दिखाता भी है। लेकिन हम देखते हैं कि आक्यामा की तरफ से कोई भी सिग्नल नहीं आता। आक्यामा उसे ये नहीं बताता कि उसने अपना कार्ड कहाँ छुपाया है। अब बैंडना गाय सोचने लगता है कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। तभी योकियो उसे बोलता है कि मेरी तरफ मत देखना, ऐसा एक्ट करो जैसे तुम किसी और से बात कर रहे हो, और कुछ देर तक अपना कार्ड ऐसे ही दिखाते रहो। योकियो सोचता है कि शायद बैंडना गाय वापस कंट्री ऑफ नाइट से मिल चुका होगा, इसी वजह से आक्यामा थोड़ा केयरफुल हो गया है, और शायद इसी कारण वो जानबूझकर कार्ड की लोकेशन नहीं बता रहा ताकि वो हमारी रिएक्शन को चेक कर सके। बाकी लोग बोलते हैं कि अच्छा, तो इसी वजह से आक्यामा अब कार्ड की लोकेशन रिवील नहीं करेगा। योकियो आगे कहता है कि अगर हमने अभी के बाद बैंडना गाय को स्मगलर की रोल से हटा दिया तो आक्यामा का डाउट और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसे लगेगा कि बैंडना गाय वापस कंट्री ऑफ नाइट के साथ मिल चुका है, या फिर उसे पता चल जाएगा कि कंट्री ऑफ नाइट को उसके प्लान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। इसलिए योकियो बोलता है कि ठीक है बैंडना गाय, तुम इंस्पेक्शन रूम में जाओ, और अगर वहाँ आक्यामा मिले तो उससे जरूर पूछना कि उसने कार्ड की लोकेशन क्यों नहीं बताई। इसके बाद हम लोग इंस्पेक्शन रूम में पहुँचते हैं, जहाँ हमें दिखाई देता है कि यहाँ लीरो तो पहले से मौजूद है, लेकिन नीरको भी अचानक वहाँ आ जाता है। नीरको बताता है कि वो चेक करने गया था कि कंट्री ऑफ डे में कोई स्पीकर मलफंक्शन तो नहीं कर रहा, लेकिन अच्छी बात यह है कि बाकी सारे स्पीकर्स अभी भी प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। शायद कोई छोटा सा टेक्निकल इशू हुआ होगा, या फिर अंदर किसी चूहे ने उसे खराब कर दिया होगा। इस पर लीरो बोलता है कि वो सब छोड़ो, तुम्हारे जाने के बाद तो ये गेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। इसके बाद कहानी वापस इंस्पेक्शन रूम में जाती है, जहाँ आक्यामा और हमारा बैंडना गाय मौजूद होते हैं। ये गेम का 29वां राउंड है, और इस समय कंट्री ऑफ नाइट के पास 1.6 बिलियन है, जबकि कंट्री ऑफ डे के पास 1.75 बिलियन है। इसके बाद बैंडना गाय वापस आता है, जहाँ हमारा टकला उसे तुरंत पकड़ लेता है और पूछता है कि तूने पैसे तो नहीं दे दिए, कहीं तूने सारे पैसे तो नहीं गंवा दिए। इस पर बैंडना गाय योकियो को बताता है कि आक्यामा ने बिल्कुल वही रिएक्शन दिया जिसकी हमें उम्मीद थी, क्योंकि उसके मन में एक सवाल था कि हम लोग अचानक अलग तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे हमारे प्लान के बारे में कुछ भी पता चला है। शायद उसके मन में बस कुछ छोटे मोटे डाउट्स थे जिन्हें वो क्लियर करना चाहता था, इसी वजह से उसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। योकियो पूछता है कि कौन से क्वेश्चंस। बैंडना गाय बताता है कि पहला सवाल ये था कि योकियो आखिर स्मगलर्स को कार्ड देने से डर क्यों नहीं रहा है, या फिर उसे इसमें कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही, क्योंकि चाहे तुम्हारा प्लान कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर दूसरी साइड का सिर्फ एक कार्ड भी तुम्हारे हाथ लग जाए तो पूरा गेम वहीं खत्म हो सकता है। क्योंकि सोचो, अगर किसी के पास दोनों कार्ड्स आ जाएं, मतलब कंट्री ऑफ डे और कंट्री ऑफ नाइट दोनों के कार्ड्स, तो वो आराम से एक एटीएम से पैसे विथड्रॉ करके दूसरे एटीएम में डिपॉजिट कर सकता है, और ये काम वो बिना किसी को पता चले कर सकता है। इसी वजह से आक्यामा ये जानना चाहता था कि योकियो आखिर बिना किसी डर के किसी को भी अपना कार्ड कैरी करने क्यों दे रहा है, और इसके लिए उसने कोई प्रिकॉशन क्यों नहीं रखा। इस पर योकियो पूछता है कि अच्छा, तो तुमने उसे इसका क्या आंसर दिया। बैंडना गाय बोलता है कि मैंने उसे पूरी सिचुएशन समझाई थी। सबसे पहले मैंने उसे ये बताया कि अगर इंस्पेक्शन रूम में सामने वाला हमसे सवाल करता है तो उसे अपना कार्ड दिखाना जरूरी होगा। मतलब अगर कोई पूछता है कि तुम्हारे ब्रीफकेस के अंदर एक भी पैसा नहीं है तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि तुम्हारे पास कार्ड ही नहीं है, और जब तुम्हारे पास कार्ड नहीं होगा तो तुम पैसे विथड्रॉ कैसे करोगे। लेकिन अगर उस समय सामने वाला अपना कार्ड दिखा देता है तो कम से कम ये कंफर्म हो जाएगा कि उसने पैसे विथड्रॉ किए हैं। अब उसके ब्रीफकेस में पैसे हैं या नहीं ये बात की बात है, लेकिन इतना तो पता चल जाएगा कि उसने पैसे निकाले जरूर थे। इसके बाद बैंडना गाय आक्यामा को एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाता है, और वो ये है कि योकियो कभी भी स्मगलर्स को उनका खुद का कार्ड नहीं देता, वो हमेशा किसी और का कार्ड देता है। मान लो मैं स्मगलर हूँ और मुझे टकले वाला कार्ड दे दिया गया, अब अगर मैं वो कार्ड कंट्री ऑफ डे को दे देता हूँ ताकि वो लोग जीत जाएं, और फिर वापस कंट्री ऑफ नाइट आकर बोलूं कि मैंने उन्हें धोखा दे दिया, तो ऐसी सिचुएशन में योकियो क्या करेगा, वो मुझे पनिशमेंट देगा, और वो पनिशमेंट काफी डेंजरस हो सकती है, जैसे मेरा कार्ड जला देना, क्योंकि बिना पुराने कार्ड के तुम नया कार्ड ले ही नहीं सकते, और जिसके पास कार्ड नहीं होगा वो अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस नहीं ले पाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो योकियो लोगों को उनका खुद का कार्ड ना देकर उनकी पूरी लाइफ अपने कंट्रोल में रखता है, ताकि कोई भी सामने से उसे बिट्रे करने की हिम्मत ना करे। और यही सारी बातें मैंने आक्यामा को बताई थी। इस पर योकियो बोलता है कि अच्छा, आंसर तो तुमने काफी अच्छा दिया, लेकिन ये बताओ क्या आक्यामा का डाउट खत्म हो गया। बैंडना गाय बोलता है कि मुझे लगता है उसका डाउट पूरी तरह क्लियर हो गया है, बल्कि मैं इस बात को लेकर काफी श्योर हूँ। अगली बार आक्यामा मुझे जरूर कार्ड की लोकेशन बताएगा, और इस बार मैं अपना काम कंप्लीट करके ही वापस आऊंगा। लेकिन यहाँ पर योकियो बोलता है कि नहीं, तुम्हें अगला चांस नहीं मिलेगा दोस्त। ये सुनकर बैंडना गाय हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो, मैंने इतनी मुश्किल से आक्यामा का ट्रस्ट हासिल किया है, वो नेक्स्ट टाइम भी मुझ पर भरोसा करेगा, मुझे एक और मौका दे दो। लेकिन योकियो बोलता है कि अगर मैंने तुम जैसे इंसान को दोबारा चांस दे दिया तो पक्का आक्यामा तुम्हें वापस कंट्री ऑफ डे में शामिल कर लेगा और फिर तुम्हें अपनी साइड में कर लेगा। इस पर बैंडना गाय बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा। और जैसे ही वो योकियो की तरफ आगे बढ़ता है तभी हमारा टकला उसे एक जोरदार पंच मार देता है। टकला बोलता है कि तुझे अभी तक समझ नहीं आया क्या, यहाँ पर कोई भी तुझ पर भरोसा नहीं करता। इसके बाद योकियो बोलता है कि ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड में टकला जाएगा। टकला तुरंत बोलता है कि हाँ मैं जाऊंगा।
बताऊंगा, लेकिन अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो क्या मुझे 100 लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे? इस पर योकियो बोलता है कि हाँ बिल्कुल मिलेंगे। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं गेम के 30वें राउंड में। कंट्री ऑफ नाइट की तरफ से अगला स्मगलर हमारा टकला है, जिसका नाम हासेगावा है। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्शन रूम में लीरो बता रहा होता है कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और टकला अपना काम पूरा कर लेता है तो कंट्री ऑफ नाइट की विक्ट्री ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आक्यामा सच में अपना कार्ड कहाँ छुपाया है? उसकी लोकेशन बताएगा या फिर उसने कोई नई चाल चली है? चलिए देखते हैं। और होता भी कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट राउंड शुरू होने से पहले आक्यामा आखिरकार बता देता है कि उसने अपना कार्ड कहाँ हाइड किया है। ये सुनते ही टकले के चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ जाती है और कंट्री ऑफ नाइट के बाकी लोग भी काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन योकियो बोलता है कि अभी हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए, क्या पता आक्यामा ने हमें गलत लोकेशन बताई हो। इसके बाद हम लोग इंस्पेक्शन रूम में पहुंचते हैं, जहां 100 मिलियन के लिए डाउट किया जाता है। लेकिन जब ब्रीफ केस खोला जाता है तो वो पूरी तरह खाली निकलता है और कंट्री ऑफ नाइट के थर्ड अकाउंट में 50 मिलियन ऐड हो जाते हैं। ये देखकर बैंडना गाय सोचता है कि अब तो सब खत्म हो गया, अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद हासेगावा वापस आता है और बाकी सभी लोग उससे पूछने लगते हैं कि प्लान कैसा गया, क्या प्लान सक्सेसफुल हुआ, क्या हम लोग जीत गए, आखिर हुआ क्या? तभी हासेगावा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ वापस नहीं आया बल्कि अपने साथ पैसे भी लेकर आया है। ये सुनकर कंट्री ऑफ नाइट के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं योकियो सोच रहा होता है कि अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आक्यामा ने इस टकले को इंस्पेक्शन रूम में क्या बताया होगा, क्योंकि अगर आक्यामा झूठ बोल रहा है तो उसे इस बार फिर से टकले को स्मगलर बनाकर भेजना ही पड़ेगा। उसे कुछ न कुछ करके सिचुएशन को बदलने की कोशिश जरूर करनी होगी। दूसरी तरफ इंस्पेक्शन रूम में लीरो और नीरको भी इसी बात को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आखिर आक्यामा अपने इस झूठ को लेकर आगे क्या करेगा, क्योंकि हमें पता है कि कंट्री ऑफ नाइट के एटीएम में अभी भी वो 1.91 बिलियन मौजूद हैं और अगर उन्हें ये गेम जीतना है तो किसी भी हालत में उन्हें वो पैसे दोबारा मूव करवाने ही पड़ेंगे। उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके बाद कंट्री ऑफ डे के लोग देखते हैं कि अगली स्मगलर नाव बनने वाली है, तो उन्हें लगता है कि नाव जरूर कुछ न कुछ बात करेगी। शायद वो हासेगावा यानी टकले से कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगी। इसके बाद राउंड 31 शुरू होता है और इस राउंड के बाद टकला वापस आता है, जहां वो बताता है कि नाव ने भी उससे कुछ खास बात नहीं की। इसके बाद योकियो अनाउंस करता है कि अब हमें पूरी तरह समझ आ चुका है कि हमारे 1.91 बिलियन असल में डिपॉजिट नहीं हुए हैं, बल्कि वो लोग उसे कहीं छुपा कर बैठे हैं। इसलिए अब हमें थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना होगा। हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने थर्ड अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा कर सकें। कंट्री ऑफ डे को अभी भी ये नहीं पता है कि हमने उनका इतना बड़ा कैश अमाउंट छुपा कर रखा हुआ है, इसलिए आक्यामा को जो करंट सिचुएशन दिखाई दे रही होगी वो कुछ ऐसी होगी। कंट्री ऑफ नाइट के एटीएम में कुछ भी नहीं होगा। उनके एटीएम में 3.8 बिलियन होंगे, क्योंकि उन्होंने पैसे डिपॉजिट करवा दिए हैं। कंट्री ऑफ नाइट के थर्ड अकाउंट में 1.7 बिलियन होंगे और कंट्री ऑफ डे के थर्ड अकाउंट में भी 1.7 बिलियन होंगे, जिसकी वजह से कंट्री ऑफ नाइट का टोटल बैलेंस सिर्फ 1.7 बिलियन दिखाई देगा। वहीं कंट्री ऑफ डे का टोटल बैलेंस 5.5 बिलियन होगा। मतलब आक्यामा अभी यही सोच रहा होगा, क्योंकि उसे असली सच्चाई पता ही नहीं है कि कुछ पैसे अभी भी हिडन हैं। योकियो बोलता है कि अब उनके पास सिर्फ एक ही प्लान बचा है, उन्हें इस गेम को हारने की कोशिश करनी होगी और अपने थर्ड अकाउंट का बैलेंस कम करना होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है, मतलब कंट्री ऑफ नाइट के प्लान के अकॉर्डिंग। इसी वजह से अभी भी हम लोग थोड़ा रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि अगर वो लोग हारने की कोशिश करेंगे तो उसका फायदा हमें ही मिलेगा। योकियो बोलता है कि हमारे लिए थर्ड कंट्री अकाउंट में लीड लेना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और बाकी लोग भी कंट्री ऑफ डे को काफी बेवकूफ समझ रहे होते हैं। लेकिन योकियो कहता है कि हमारा असली गोल था कि हम इस गेम से एस्केप भी करें और ज्यादा से ज्यादा पैसे लेकर जाएं। वो शायद अब पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी सिचुएशन इतनी खराब नहीं है। मेरे हिसाब से हम यहाँ से 500 से 600 मिलियन लेकर जा सकते हैं और अगर सब कुछ हमारे फेवर में रहा तो ये अमाउंट 1 बिलियन तक भी पहुंच सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब उन्हें हमारे प्लान के बारे में कुछ भी पता ना चले, और जब तक हम लोग अपने इस प्लान को उनसे छुपा कर रखने में कामयाब रहते हैं तब तक हम इस गेम में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे। इसके बाद राउंड 31 आता है। नाउ स्मगलर बनकर आती है और 100 मिलियन के लिए डाउट किया जाता है, लेकिन उसका ब्रीफ केस भी खाली निकलता है और कंट्री ऑफ नाइट अपने थर्ड अकाउंट में 50 मिलियन ऐड कर लेता है। ये देखकर कंट्री ऑफ डे के लोग काफी खुश होते हैं और इसी तरह राउंड 32 भी निकल जाता है। राउंड 33 और राउंड 34 में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हर बार ब्रीफ केस खाली मिलता है और कंट्री ऑफ नाइट को फायदा होता रहता है। इसके बाद नीरको आता है और बताता है कि गेम के 34 राउंड्स पूरे हो चुके हैं और इस तरह हमारा सेकंड डे भी खत्म हो जाता है। अब नीरको दोनों टीम्स के थर्ड कंट्री बैलेंस अनाउंस करने वाला होता है, जहां कंट्री ऑफ नाइट के पास 1.7 बिलियन होते हैं, वहीं कंट्री ऑफ डे के पास 1.6 बिलियन होते हैं। इसके बाद नीरको अनाउंस करता है कि आखिरी दिन कल सुबह 9 बजे शुरू होगा और हम लोग राउंड 35 से कंटिन्यू करेंगे। तभी टकला योकियो से बोलता है कि यार हम लोग इतनी बड़ी लीड तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर वो लोग ऐसे ही खेलते रहे तो वो गेम हार जाएंगे, लेकिन उनका लॉस बहुत ज्यादा नहीं होगा। फिर भी योकियो और बाकी लोगों को भरोसा होता है कि अभी कल के लिए 16 राउंड्स बाकी हैं और हम इस गैप को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद रात होती है। योकियो अपने रूम में आता है और सोचने लगता है कि जब तक आक्यामा कोई बड़ा मूव नहीं करता तब तक कंट्री ऑफ नाइट ही इस गेम को जीतेगी। लेकिन अगर आक्यामा को सच्चाई पता भी चल जाती है तो उसके पास आखिर कौन कौन से ऑप्शंस बचेंगे। शायद उसका सबसे अच्छा चांस यही होगा कि वो कंट्री ऑफ नाइट में से किसी एक इंसान को अपने साइड में कर ले या फिर किसी को ट्रेटर बना दे। इसके बाद फाइनली अगला दिन आता है। नीरको अनाउंस करता है कि कॉन्ट्राबैंड
कॉन्ट्राबैंड गेम का फाइनल डे शुरू होने वाला है और अब 35वां राउंड शुरू होता है। इस बार कंट्री ऑफ नाइट की तरफ से स्मगलिंग होने वाली होती है। योकियो बोलता है कि आज के गेम में स्मगलर और इंस्पेक्टर दोनों के टर्न्स मैं खुद हैंडल करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आक्यामा आज कोई नया प्लान लेकर आया हो, लेकिन अगर मैं खुद सारे स्मगलिंग और इंस्पेक्शन हैंडल करूंगा तो उसके पास अपनी चाल चलने का कोई मौका नहीं बचेगा। ये सब कुछ इंस्पेक्शन रूम से लीरो और नीरको भी देख रहे होते हैं। लीरो बोलता है कि ये आदमी सच में काफी चालाक है, लेकिन इससे ये भी साफ दिख रहा है कि योकियो आक्यामा से थोड़ा डर रहा है। नीरको भी बोलता है कि हाँ, अब कंट्री ऑफ डे के चांसेस काफी कम हो चुके हैं। इसके बाद नाव वहाँ आती है और स्मगलर के तौर पर योकियो खुद जाता है। नीरको सोचता है कि लगता है कंट्री ऑफ डे ने भी अपनी तरफ से सिर्फ नाव को ही आगे भेजने का फैसला किया है। फिर 35वां राउंड शुरू होता है और यहाँ भी ब्रीफकेस खाली निकलता है। इसके बाद 38वां राउंड आता है, फिर से ब्रीफकेस खाली मिलता है। फिर हम पहुँचते हैं 45वें राउंड पर, लेकिन यहाँ भी रिजल्ट वही रहता है, ब्रीफकेस खाली होता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि आज के पूरे राउंड्स में सिर्फ नाव और योकियो ही खेल रहे थे, कोई और प्लेयर आगे नहीं आया और आखिरकार 50वां राउंड भी पूरा हो जाता है। इसके बाद नीरको स्क्रीन पर आता है और अनाउंस करता है कि सभी प्लेयर्स को कांग्रेचुलेशंस, काउंटरफिट कैश गेम के पूरे 50 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब वो फाइनल स्कोर अनाउंस करने वाला है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखने वाली बात ये है कि आखिर इस गेम का विनर कौन होगा, कंट्री ऑफ नाइट या फिर कंट्री ऑफ डे।